ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, किसी भी नंबर का पावर एक्सपोनेंट एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। एग्जांपल्स में आपने देखा ना कैसे बनाना है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी नंबर का पावर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, एक्सपोनेंट में अब क्या आ रहा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हम इसको छोटा कर सकते हैं, ऐसे छोटा करें कि किसी चीज़ का पावर 2 बन जाए, ताकि वो इस 2 को क्या करा दे, कैंसिल करा दे, ठीक है। तो ज़रा देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। दिस इज़ 4 टू द पावर 2, 4 4 जा 16, तो 16 की जगह क्या आ गया, 4 का स्क्वायर, और बाहर में क्या है 1/। तो पावर पावर आपस में क्या हो जाते हैं, एक नंबर के जब एक से ज़्यादा पावर होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 4 हो गया और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 नीचे 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 4 का पावर 1 बचेगा, यानी कितना आया आंसर, 4 आया, ऐसे, ठीक है। समझ आया ये। क्वेश्चन नंबर 2, पावर 1/5 है, तो एक नंबर ऐसा सोचिए जिसको यहाँ पर हम रखें तो उसका पावर 5 बन जाए, ताकि 5 को कैंसिल करा सकें। कौन है वो, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 243 आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, हाँ। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 और बाहर में पावर कितना है 1/5। एक नंबर के जब एक से ज़्यादा पावर हो जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दिस इज 5 इंटू 1/5, 5 कैंसल, 3 का पावर 1 विच इज़ 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी देखिए, 15 6 25 किससे बनता है, 125 मल्टीप्लाइड बाय 125, 15 625 होता है। एक एग्जाम्पल में भी था ना ये, याद है, हाँ। तो 125 में कितनी बार 5 मल्टीप्लाई होता है, 3 बार, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 125 मल्टीप्लाई जब होता है तो कितना आता है, हाँ 15 625 है ना। तो 125 में कितने बार 5 आता है, 3 बार, दूसरे 125 में भी कितना आएगा, 3 बार, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, ये 1/6, ठीक है। तो हम 5 का पावर कितना लिखें, 6 और बाहर में 1/6, सो 5 और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई, सो दिस इज 5 का पावर 1, दिस इज 5, दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन का इस तरह से हमारा आंसर आएगा, नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको क्या करना है, और सिंप्लीफाई में एक तरीका याद रखिएगा, आपको वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो निकाल दीजिए, या उसको छोटा करके छोड़ दीजिए, दैट इज़ द सिंप्लीफिकेशन। समझ आया ना, याद है ना, सिंप्लीफाई बिना वैल्यू के भी आपका आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला 23 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 23 का पावर 3/2। हम चाहें तो इसको अलग से सॉल्व करें, इसको अलग से सॉल्व करें, और लास्ट में जाके दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आ जाएगा। या इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा देते हैं, क्या लगेगा, 23 बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएंगे, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक बेस लिख लिया, ये 23, क्योंकि बेस सेम है तो एक बेस, और इनके पावर आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, क्योंकि केस मल्टीप्लाई का था, ठीक है। 23, इसका देखिए एलसीएम कितना आएगा, 2, और ऊपर 1 + 3 4, सो दिस इज 4/2, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 2, यानी 23 का पावर कितना बना, 2 बना, 2 बना ना, यानी 23 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। और इसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। ऊर्ध्वाधर त्रियाक याद है आपको, याद है ना ऊर्ध्वाधर त्रियाक, पक्का लगा लेते हैं। 3 × 3 9, फिर 3 से 2 को और इस 2 से 3 को, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 12, 12 का 2, एक कैरी आया, 2 2 जा 4 और 1
अरे गड़बड़ लिख दिए क्या? 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 यही आता है क्या? 529। तो ठीक है, दिस इज अवर आंसर। मैच करते चलिएगा। आया ऊर्ध्वगत रियाग से इतना? ऊर्ध्वगत रियाग सबसे सरल मेथड है मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको एक ही स्टेप में आंसर दे देता है, ठीक है ना? अदरवाइज फिर आप बहुत सारे स्टेप बनाएंगे। दिस इज 529। हो गया भाई ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वही चीज है, 11 का पावर 4/3, 11 का पावर 5/3। तो बेस सेम है 11 11, केस मल्टीप्लाई का तो पावर ऐड हो जाएगा। तो एक बेस लिख लेते हैं 11 और पावर को ऐड कर देते हैं 11। बेस का यहाँ पावर के लिए एलसीएम निकालेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3, तो एलसीएम तो हमारा 3 हो गया। और आप जान रहे हैं कि ऊपर नंबर अब डायरेक्ट ऐड होंगे, 5 + 4 9 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका पावर कितना बचेगा? 3। 11 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 11 11 तो आप जानते हैं कितना होता है? 121। 121 मल्टीप्लाइड बाई 11 1331। ठीक है, ये तो रटा होना चाहिए आपको। ये इसका आंसर हो गया 1331। ठीक है, नेक्स्ट 21 का पावर 7/3 डिवाइड 21 का पावर 1/3। बेस सेम है 21 और केस किसका है? अब की बार डिवाइड का, तो पावर का क्या होगा? माइनस हो जाएगा पावर। ठीक है, तो एक बेस लिख लिए और पावर को माइनस कर दिए। हाँ, एलसीएम में डिनोमिनेटर 3 होगा और ऊपर माइनस होकर के 7 - 1 6, फिर से ये कैंसिल होकर के 2। दिस इज 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। 21 का पावर 2, तो 21 दो बार लिखेंगे। कितना होता है 21 का मल्टीप्लिकेशन? 441। 441, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन है सेम डिवाइड वाला, तो 15 बेस हो गया, दिस इज 3/2 - 5/2। तो एलसीएम आया 2 और 3 में से 5 गया कितना? -2। ये कट के कितना आया? -1। -1 ना, 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, साइन नेगेटिव है। तो 15 का पावर कितना है? -1। आप क्या तरीका लगाएंगे? आप वसूल याद रहेगा ना, क्या किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको फट से क्या बनाएं? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको पलट देंगे। तो 15 के नीचे 1 है, पलट देंगे तो 1/15 हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल बी 1/15। दिस इज अवर आंसर 1/15। हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, हो गया, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सेम रिपीटिशन वाले क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस आपने डील किए। पहला क्वेश्चन 625/81 का पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 625/81 का पावर 2/3। 625/81, 625/81 बेस सेम, केस डिवाइड का तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो एक बेस लिख लेते हैं अपन ये, और पावर को क्या कर देते हैं? माइनस। 4/3 माइनस 2/3, सो इट विल बी 625/81 और पावर कितना बचेगा? एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, सो इट विल बी 2/3। अब क्या करें? तो अब याद रखिए कौन सा केस आ गया? किसी भी नंबर का पावर रेशनल नंबर हो, तो रेशनल नंबर सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक क्या, आप चाहें तो इस 2 को अंदर ले जा सकते हैं, ना, और बाहर क्या रहेगा? 1/3। 1/3 मतलब क्या? क्यूब रूट, रूट का पावर 3। 1 के नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है? रूट का पावर माना जाता है ना। ये थ्योरी लेक्चर में हमने डिटेल से बताया एग्जाम्पल के केस में, याद आया? याद है ना? तो आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक, आप 2 को अंदर ले जाइए, बाहर 1/3 रखिए, या 1/3 को अंदर ले जाइए और बाहर में क्या रखिए? 2 रखिए। याद आया? दोनों तरह से आप बनाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। किसको अंदर ले जाना पसंद करेंगे आप? बोलिए, किसको अंदर ले जाना पसंद करेंगे आप? 2 को? 2 अंदर ले चलें? ठीक है, 2 अंदर ले चलते हैं। तो ये हो गया 625/81
2 हम ले आए अंदर और बाहर में कितना छोड़ दिया 1/3। आप इसको तोड़ सकते हैं क्या? इसको क्या लिखें 25 का स्क्वायर, इसको क्या लिखें 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका 25 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इसमें भी 2 इसमें भी 2 पावर, तो पावर 2 कॉमन हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इसको हमने लिख दिया 25/9 और इसका पावर 2 और बाहर में हमने खुद कितना पावर लगाया है, ये बाहर वाला पावर 2, समझ रहे हैं नहीं समझे। इसको क्या लिखा 25 का स्क्वायर, स्क्वायर आया इसमें, इसको लिखा 9 का स्क्वायर, स्क्वायर आया इसमें, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कॉमन निकालिए, ये कॉमन वाला स्क्वायर, और बाहर में इसका क्या लगा था ये बाहर में लग गया, और साफ से बाहर कितना है 1/3 है कि नहीं। तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए कितना हो गया, और 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 4, तो कितना हो गया ओवरऑल 4/3। तो ये कितना बना 25/9 और इसका टोटल पावर कितना हो गया 4/3। दिस इज अवर आंसर। कोई जरूरत नहीं है वैल्यू निकालने की, यहाँ तक हो गया, यही इसका वैल्यू माना जाएगा। हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आइए, 2/13 2/13 बेस सेम है, केस डिवाइड पावर माइनस हो जाएगा। तो एक बेस लिखते हैं अपन, दिस इज 2/13 और पावर को कर देते हैं माइनस, 4/3 माइनस 5/3। दिस इज 2/13 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने से 3, 4 माइनस 5 कितना -1/3। क्या करना है बोलिए, सबसे पहले नज़र कहाँ जानी है नेगेटिव साइन में, इसका पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहला काम, किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या करना है पॉजिटिव बनाने के लिए, ऐसे पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13/2 और पावर क्या हो गया +1/3, माइनस का प्लस हो गया, रेसिप्रोकल ले लेने से हो गया। आगे तो अभी सॉल्व होना नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हो गया ना। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए पावर किसके किसके ऊपर लगा है, इस 9 के ऊपर, इस 9 के ऊपर। तो आप इस 3 को नहीं छेड़ेंगे, पहले किसको सॉल्व करें, बेस सेम केस मल्टीप्लाई का, तो इनके पावर आपस में क्या होंगे माइनस, तो 3 को बचाए रखेंगे पहले, 3 सेफ है, एक बेस लिखा 9, 3 तो देखो मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई में अलग है, अभी हम इसका केस हैंडल कर रहे हैं। तो 9 9 एक बेस, केस डिवाइड का, इसलिए इसके पावर क्या हो गए माइनस। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ अब बताइए जरा 9 का पावर कितना बचा -2/2। सो दिस इज -2/2, कैंसल हुआ, मतलब ये क्या है -1। तो 9 का पावर क्या बन गया, इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख लो, 9 का पावर -1। चलेगा क्या, किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 के नीचे 1 है, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 हो गया पॉजिटिव। अब 1 + 1 तो लिखना जरूरी नहीं है ना, पॉजिटिव हो गया। अब 3 ऊपर 9 नीचे, इस 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 का पावर 2, तब ना बेस सेम हो जाएगा 3 3। तो ये 3 ऊपर और इस 9 को क्या लिख लिया 3 का पावर 2 लिख लिए। इस 3 का पावर कितना है ऊपर 1, तो 3 का पावर 1 3 का पावर 2, क्या करें बेस सेम, केस डिवाइड का, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो एक बेस लिख लिया और ये पावर माइनस हो गया, हुआ। तो ये कितना बन जाएगा 3 का पावर -1। अलाउ है क्या, नहीं, तो इसको फिर पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या करें रेसिप्रोकल, तो ये फिर क्या हो गया 1/3। दिस इज अवर आंसर, 1/3 क्या आएगा हमारा। हाँ, अदरवाइज वहीं कटपीट के आ जाता आंसर, कटपीट के तो यहीं पे आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, आपको लॉ लगा लगा के दिखाना है कि आप क्या क्या लगाते जा रहे हैं। यही तो कमाल है इस चैप्टर का। ठीक है, आपका टैलेंट परखा जाता है, कटाना पिटाना नहीं देखा जाता ना। बाकी चैप्टर है आपके पास कटाने पिटाने के लिए, है ना, यहाँ तो आपका टैलेंट देखा जा रहा है, समझ रहे हो। लास्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं, इसमें देखिए 27 27 27, ठीक है,
ये 27 आपस में डिवाइड में है और ये आपस में मल्टीप्लाई में है। तो आप किसी भी दो को पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं, समझे ना। तो हम पहले डिवाइड वाला सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई वाला करेंगे। तो ये 27 बेस सेम केस डिवाइड का, तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसमें एक बेस हम रखते हैं 27 और इसके पावर माइनस कर दिए, और बाद में ये वाला 27 मल्टीप्लाई में अलग से लिख दिया। इस 27 का क्या हुआ, एलसीएम तो 3 आएगा, 2 - 1 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 27 का पावर 4/3। फिर से दिख रहा है 27 बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बेस रखा और इस पावर को जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। समझ रहे हैं, आगे सॉल्व होगा, ये होगा ना। हम क्या करते हैं 1/3 को अंदर ले जाते हैं, 5 को बाहर रखते हैं। 1/3 क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि इसको 3 का पावर 3 लिखा जा सकता है, तो इसका 3 इसके 3 को कैंसिल करा देगा, 1/3 अंदर ले लीजिए। सो दिस इज 27 का पावर 1/3, और बाहर में क्या रखना है, पावर क्या रखना है, 5। समझ आ रहा है ना। हाँ, अब इस 27 को क्या लिखें, 3 का पावर 3 और अंदर में 1/3 और बाहर में पावर 5। तो ये 3 कैंसिल हो गया, अंदर सिर्फ क्या बचा 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 का पावर 5। सो दिस इज ओनली 3 का पावर 5, और 3 का पावर 5 कितना होता है, 243 होता है क्या, यही होता है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ आया, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर द सर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमको इसमें सर्ट्स दिए गए हैं, ऑलरेडी मेंशन है कि दी हुई चीजें सबके सब क्या हैं, सर्ट्स हैं। सर्ट्स मतलब इर्रेशनल नंबर। सर्ट्स के लिए क्या कंडीशन थी, रूट होना कंपलसरी है, यानी नंबर इर्रेशनल होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, और रूट के अंदर वाला नंबर क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों शर्त होनी चाहिए। एक भी शर्त अगर मिसमैच हुई तो फिर वो सर्ट्स नहीं कहलाएगा। आइदर रूट गायब हो जाए तो भी वो सर्ट्स नहीं है, आइदर रूट के अंदर रूट रहे लेकिन रूट के अंदर वाला नंबर क्या बन जाए, इर्रेशनल, तो भी वो सर्ट्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला केस हम लेते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है, एक सेट है, रूट 81, क्यूब रूट ऑफ 64, 9th रूट ऑफ 512। ठीक है, तो तरीका याद है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए। ट्राई दिस में एक क्वेश्चन हमने बनाया है इसका। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस रूट का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है। पहले वैल्यू देखेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। चलिए सबसे पहले 81 के सामने, रूट के सामने कोई पावर नहीं है, तो कितना पावर होगा, 2। तो इसको क्या लिखना है, 9 × 9, यानी अगर दो जोड़े मिल गए तो एक पेयरिंग बन जाएगी और ये बाहर चला जाएगा रूट से। तो रूट 81 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। इसी तरह 64, और इसके रूट का पावर कितना है, दिस इज थर्ड पावर ऑफ रूट, है ना, थर्ड पावर रूट, क्यूब रूट। तो अंदर कितने कितने के जोड़े बनाने हैं हमको, अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 मेंबर मिलेंगे तभी पेयरिंग होगी और वो बाहर निकलेगा। तो क्या लिखना है इसको, 4 3 बार, ये बाहर आ गया 4। तो रूट 64 की वैल्यू कितनी है, 4। इसी तरह 512, और इसमें पावर कितना है, 9। बोलिए जरा क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई होगा 9 बार, 512 आता है। नौ बार ना, तो 9 का जोड़ा, जब 9 पेयरिंग होगी, 9 मेंबर मिलेंगे तब एक पेयरिंग बनेगी और वो अकेला बाहर आएगा। तो ये अकेला बाहर आ गया 9 बार से। समझ आया 9 का मतलब। तो बताइए 2 बड़ा, 4 बड़ा कि 9 बड़ा, 9 बड़ा। हमको किस में अरेंज करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन, 2, तो 2। इससे बड़ा कौन, बड़े वाले के लिए ऐसे ये मुंह खुला होना चाहिए बड़े वाले के सामने। इससे बड़ा कौन है, 4, और इससे बड़ा कौन है, 9। 2 किसकी वैल्यू थी, आंसर है इसकी, तो ये सबसे छोटा
दिस इज 9th पावर ऑफ रूट 512। इससे बड़ा 4 किसकी वैल्यू थी? 3rd पावर ऑफ 64 का रूट, और 9 किसकी वैल्यू थी? रूट 81। ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, समझ आया ना? ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी वही करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं 625 टू द पावर 4, 4 बार बनाना है, क्या रखें? 5 इंटू 5, 4 बार। सो दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 बार जब मल्टीप्लाई होता है 5 तो 625 बनता है। तो ये 4 जब प्रिपेयर होंगे, एक साथ कंबाइन होंगे, तब एक पेयरिंग बनेगी और ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो 625 फोर्थ रूट का किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। इसी तरह 100 के रूट में कोई पावर नहीं तो 2 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक जोड़ा बना, 10 बाहर आया। इसी तरह से 3rd पावर ऑफ 343, ये किससे जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से जाएगा ना? 7 से जाएगा ना? 7 7 जब 49, और 49 इंटू 7 करके देखिए, 9 7 जा 63, हाँ 343 जाएगा, 7 से जाएगा ना? करके देखो ज़रा, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? यही आता है कि नहीं? तो ये पेयरिंग हो गई, 7 बाहर आ गया। इसमें सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा 5, और इससे बड़ा 7, और उससे बड़ा 10। 5 की वैल्यू कौन? ये, दिस इज 4th रूट ऑफ 625। इससे बड़ा 7, 7 की वैल्यू ये, दिस इज 3rd 343, और 10 का है रूट 100। ये अरेंज हो गया, समझ रहे हैं ना? हाँ, यहां पर देखिए 216, 666 है ना? 3 बार 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 से एक पेयरिंग बनी, 6 बाहर आ गया। इसी तरह 5 243 किस में आएगा? 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 5 बार। तो मैं डायरेक्ट लिखूं ना, अब तो समझ रहे हो बाहर क्या निकलेगा? चलो लिख ही लेते हैं। पावर 5, तो 3 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया, तो बाहर ये एक पेयरिंग हो गई, 5 से 3 बाहर आ जाएगा। 64 का पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे? 8 इंटू 8, 2 बनाना है हमको, क्योंकि बाहर पावर 2 है, एक 8 बाहर आया। सबसे छोटा 3, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8, 3 की वैल्यू 243, उससे बड़ा 6, 6 की वैल्यू 216, पावर 2, उससे बड़ा 8, 8 की वैल्यू 64, रूट 64। ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये कैसे बनेगा? 4th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 256 लेते हैं और इसका पावर 4 है, किससे जाएगा भाई? 256, 256 4 बार मल्टी, कौन सा नंबर है जिसका पावर 4 करें तो 256 आए? फोर को है ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 बार करने से 64 होता है, एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 4 जा 256, समझे ना? तो इसमें कौन है? 4 करके देखिए, तो 4 जब सेट बनेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। फिर है 7, दिस इज 128, बता सकते हैं कौन होगा? 2, 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आता है, तो इसमें 2 होगा 7 बार, और जहां 7 होंगे एक पेयरिंग कंप्लीट होगी और रूट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद 3 अंडर रूट
1000, ये तो आप जान रहे हैं, दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक सेट कंप्लीट हुआ, ये बाहर आ गया। सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 10, 2 की वैल्यू है ये 128 सेवंथ रूट, उसके बाद 4 की वैल्यू है 256 और पावर 4, उसके बाद है 10, तो ये है हमारा 1000 और पावर 3। अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप लोग अपना अपना मैच करिए, ऐसा आया है ये मैंने कहीं मिस्टेक किया है? ठीक है, सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग फाइंड आउट विच आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट। हमको पता लगाने कि सर्ट्स कौन से हैं और कौन से सर्ट्स नहीं हैं। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, सर्ट्स बनने के लिए 2 कंडीशन है और दोनों होने चाहिए तभी सर्ट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 कंडीशन में से पहला कंडीशन क्या है? देयर हैज टू बी द टोटल नेट नंबर शुड बी इरेशनल नंबर, यानी टोटल जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए? रूट के साथ। नंबर में अगर रूट लगा है तो वो इरेशनल ही है, समझ आया? नंबर क्या होना चाहिए? इरेशनल। इरेशनल की पहचान क्या, उसमें क्या दिखना चाहिए? रूट। रूट को क्या बोलते हैं? रेडिक्स, और रेडिक्स को ही सर्ट्स बोलते हैं। याद आया? आया कि नहीं आया? तो एक रूट कंपल्सरली दिखना चाहिए, रूट होना चाहिए। पहली शर्त क्या होना चाहिए? रूट होना चाहिए। दूसरी शर्त उस रूट के अंदर का रेडिकेंट। रूट को क्या बोलते हैं? रेडिक्स। रेडिक्स के अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। तो रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है रेडिकेंट, वो कैसा होना चाहिए? वो रेशनल होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो एक रूट हो और उस रूट के अंदर का नंबर रेशनल नंबर हो। जब ये 2 शर्तें पाई जाएंगी तभी उसको क्या डिक्लेयर करेंगे? सर्ट्स डिक्लेयर करेंगे। समझ आया? लेकिन अगर रूट है और रूट के अंदर का नंबर इरेशनल बन गया है, इरेशनल है, तो फिर उसको सर्ट्स नहीं बोलेंगे, भले उसमें रूट दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना? अंदर का नंबर अगर इरेशनल है तो फिर वो सर्ट्स नहीं कहलाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? अब अंदर का नंबर इरेशनल कैसे होगा? तो आंसर है एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर जब जुड़ते या घटते हैं तो रिजल्ट क्या बन जाता है? इरेशनल। तो ऐसा रिजल्ट अगर आया तो वो इरेशनल माना जाएगा, और रूट के अंदर अगर इरेशनल है तो फिर वो सर्ट्स नहीं है। समझ गए? याद है ना? अगर नहीं ध्यान है तो इससे पहले वाला लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए सर्ट्स का। ठीक है? ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, रूट 8 क्या ये सर्ट्स है या नहीं है? तो आंसर है। क्यों है? क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस रूट का पावर कितना है? 2। तो जो 2 जोड़े बनेंगे, एक पेयरिंग मान ली जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। तो ये 2 जो पेयरिंग बन गई वो बाहर आ गई। अंदर में एक 2 फंसा है कि नहीं फंसा? फंसा है ना? ये तो रेशनल है, हम सिर्फ ये अंदर की चीज देखते हैं। ये वाला नंबर कैसा नंबर है? रूट के अंदर रेशनल। और एक रूट है कि नहीं? तो रूट भी है, अंदर का नंबर रेशनल भी है, तो ये पूरा नंबर क्या बन गया? इरेशनल। इसलिए ये क्या है? सर्ट्स। इसलिए ये क्या है? सर्ट्स। समझ आया? देयरफॉर रूट 8 इज सर्ट। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि अंदर 2 क्या है? रेशनल, और ये है रेडिक्स। रेडिक्स भी है, रेशनल भी है, इसलिए टोटल नंबर क्या हो गया? इरेशनल। टोटल नंबर इरेशनल हो गया। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? सेकंड वाला देखिए, ये सर्ट्स है या नहीं पहले बताइए। सर्ट्स है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट से बाहर आ सकता है ना? हम इसको क्या लिखेंगे? ये पावर 3 है, यानी अंदर अगर 3 सेट बन गए तो पेयरिंग होके बाहर आ जाएगी। 64 को अपन ये लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 3 बार, और ये पावर 3 है तो ये 3 बना सेट, रूट से बाहर आ गया। रूट से बाहर कितना आया? सिर्फ 4 आया ना? क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है, रैशनल। क्या इसमें रूट है? तो 2 शर्त में से एक शर्त तो मिल रही है रेशनल, लेकिन रूट गायब है, इसलिए ये क्या है? सर्ट्स है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, इसलिए ये सर्ट्स नहीं होगा। नॉट ए सर्ट। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये अल्टीमेटली रेशनल बन जाएगा बाहर जाके, इरेशनल नहीं रह जाता। और ये अभी भी इरेशनल है। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर।
इसलिए ये क्या है, सर्ट्स है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, इसको बताइए सर्ट्स है कि नहीं। ध्यान से देखिए, रूट है, अंदर का नंबर रेशनल नंबर है, तो आप सर्ट्स बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये छटपटा के बाहर निकल सकता है रूट से? अगर रूट से बाहर चला गया तो फिर ये रेशनल बन जाएगा, तो सर्ट्स नहीं कहलाएगा। चेक करते हैं क्या बाहर निकलता है कि नहीं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख सकते हैं कि नहीं। इधर ध्यान दो रे, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पावर कितना है, 2, तो ये जोड़ा बन गया। 3 बाहर चला गया, अंदर कौन फंसा रह गया, 10। क्या 10 बाहर निकल सकता है? अब ज्यादा से ज्यादा इसको 5 × 2 लिखोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, बाहर तो कोई नहीं निकल रहा, तो 10 अंदर ही रहेगा रूट में, है ना। अब देखिए ये 10 कैसा नंबर है, रेशनल, और बाहर में क्या लगा है, रेडिक्स, रूट, सर्ट्स। तो ये क्या बन गया, सर्ट्स है कि नहीं, है ना। रेशनल भी है अंदर की चीज और बाहर में रूट भी है, इसलिए इसको सर्ट्स मान लेंगे। ये पूरी क्वांटिटी क्या है, इर्रेशनल। अंदर का नंबर रेशनल, बाहर में रूट, तो ये क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। पूरी क्वांटिटी क्या है, इर्रेशनल है, और इर्रेशनल को ही क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। इसलिए ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, रूट 90 इज ए सर्ट्स। ठीक है ना, समझ आ रहा है। हाँ, अगला देखिए, ये इसको पहचानिए, सर्ट्स है या नहीं, सर्ट्स है कि नहीं है, नहीं है, क्यों? एक बार हाँ बोलते हो, एक बार ना बोलते हो, कोई ना कोई लग जाएगा तुक्का, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, क्यों नहीं है? क्या ये 2 अपने इस छोटे रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आएगा। तो ये फिर क्या है, इर्रेशनल की रेशनल? रूट 2 क्या है, इर्रेशनल। ये 5 बिना रूट का, रेशनल। अंदर की बात कर रहे हैं ना, रूट तो दोनों में लगा है, बाहर कॉमन है वो। तो 5 रेशनल, रूट 2 इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल जब जुड़ते हैं तो नंबर क्या बन जाता है, इर्रेशनल। तो रूट के अंदर कैसा नंबर है, इर्रेशनल। क्या यही शर्त थी सर्ट्स के लिए? ना, रूट होना चाहिए और रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, रेशनल। लेकिन ये क्या है, हाँ, तो रूट के अंदर का नंबर इर्रेशनल है, इसलिए ये सर्ट्स नहीं है। समझ में आया? फिर से इसको कैसे लिखेंगे देखिए ना, 5 इज रेशनल नंबर, रूट 2 is irrational number, therefore 5 plus root 2, rational plus irrational, this is irrational number, है ना, है ना। और रूट के अंदर इर्रेशनल अलाउ नहीं है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का रूट उसको क्या बना देता है, रेशनल नंबर। इसलिए ये अगेन रेशनल नंबर बन जाएगा, और रेशनल नंबर सर्ट्स नहीं होता। इसलिए देयरफॉर अंडर रूट 5 प्लस रूट 2 इज नॉट ए सर्ट, ये सर्ट नहीं होगा। रीजन समझ में आया? रूट के अंदर कैसा नंबर है, इर्रेशनल, नहीं चलेगा, सर्ट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी बताइए, सर्ट्स है कि नहीं, है कि नहीं? अभी भी नहीं समझ आया? है ना, क्यों है, चेक करते हैं ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना, देखिएगा, रूट 4 रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं? आपने भाई इस रूट का पावर 2 है अंदर वाले का, तो इसको 2 × 2 लिखेंगे, एक जोड़ा बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा। जब ये 2 बाहर आएगा, ये बाहर में पावर 5 है ना, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, बिना रूट का, रेशनल नंबर है, प्लस ये रूट 4 जो पहले इर्रेशनल था, रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं? कितना आया, 2, ये 2 बाहर आया, तो ये रेशनल हो गया। रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, और बाहर में 5। अब बताओ ये 4 रूट से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? रूट से बाहर आने के लिए कितने सेट कंप्लीट होने चाहिए, 5, और ये मर जाए कभी 5 कंप्लीट नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, 2 × 2 2, 5 नहीं बन सकता ना। तो रूट से बाहर निकल सकता है कि नहीं, मतलब रूट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। और अंदर 4 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो 4 कैसा नंबर है, रेशनल, और बाहर का रूट जिंदा, तो रूट के अंदर रेशनल, सर्ट्स बन गया कि नहीं बना, बन गया। ठीक है, दिस इज रेशनल एंड दिस इज इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर ये हमारा क्वेश्चन क्या था, ये ना 5
दिस इज 2 प्लस ये क्या है, इज ए सर्ट्स। समझ आया? क्लियर हुआ सर्ट्स का कॉन्सेप्ट? अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो इसका बेसिक लेक्चर सुनिए आप लोग जरूर। समझ में आया तो आपको पानी जैसे क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नोट करें सारी चीजें डिटेल से।